जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर पर एकदम से आधारित हैं। यहाँ पे देखो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न पे ध्यान देते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, निम्नलिखित में से नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो इसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट करा था और सभी ने जवाब दिया था। तो बिल्कुल सभी का जवाब ऑप्शन सी बौद्ध धर्म था। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नालंदा है ना, नालंदा को यूनेस्को द्वारा है ना, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट बनता है कि हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, निम्नलिखित में से आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। कुछ दोस्तों ने सरोद दिया था आंसर, किसी ने संगीत दिया था और किसी ने बिल्कुल सही जवाब कार्टून ऑप्शन सी दिया था। और मैं आपको बताऊँ इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, आर के लक्ष्मण जी को ये किस लिए जाने जाते हैं, कार्टून के लिए। तो ऐसे आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो बताओ यहाँ पे भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1995। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1995 आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो नोट कर लेना, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। तो यहाँ पे एक दोस्त ने बिल्कुल राइट आंसर किया था, पहली बार में उसका जवाब आया था सबसे पहले, मुंबई ऑप्शन बी, है ना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया था। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो उप विजेता था वो कौन रहा, है ना। मुंबई ने किसे हराया था। तो आप यहाँ पे याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश को हराया था, है ना। कितने, 5 विकेट से हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये करंट से संबंधित आपका 2024 करंट से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा इसका जवाब करा था। इसका जवाब सभी का एक साथ आया था कमेंट बॉक्स में कि भैया ऑप्शन ए होगा, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। लेकिन किस पे, हिरोशिमा पे, है ना। किस पे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिरोशिमा पे गिराया गया था। जिसका नाम क्या था, तो नाम भी याद रखना, क्या था, लिटिल बॉय, है ना। क्या था, लिटिल वाई। तो लिटिल वाई को भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और देखो दूसरा गिरा था, दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, है ना। नागासाकी पे गिरा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका नाम क्या था, इसका नाम था फैट मैन। क्या था, फैट मैन इसका नाम था। देखो यहाँ से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रश्न को नोट कर लेना और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बिल्कुल राइट आंसर बताया था भैया, रोम होगा, है ना। ऑप्शन ए बताया था यहाँ पे आपको राइट आंसर। इसका स्थापना भी आपको याद रखना है, इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना इसका हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका देखो FAO का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, भारतीय वायु सेना। देखो यहाँ पे ये एरर था ना, मैंने बार बार कह रहा था लेकिन वहाँ पे ना पेन ही काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे याद रखना, भारतीय वायु सेना, देखो फिर भी वो पेन ना सही से काम कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, भारतीय वायु सेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है
और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप याद रखना भैया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पर डबल हैशटैग बनाता हूँ। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, नृत्य शैली डोलू कुनथिया किस राज्य से संबंधित है। नृत्य शैली डोलू कुनथिया किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो ये नृत्य शैली भी आपसे पूछे जाते हैं, त्योहार भी पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, जो आपका राइट आंसर है वो तो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश से नौटंकी पूछ ली जाती है और रासलीला पूछ लिया जाता है ना, याद रखना। देखो और देखो बिहार से छठ पर्व भी याद रखना है ना, छठ पर्व पूछ लिया जाता है। विदेशिया लोक नृत्य पूछ लिया जाता है। गुजरात से गरबा पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से हरेली का त्योहार किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, हरेली का त्योहार। मैंने आपसे कहा ना कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बस। और देखो मैं आपको बता दूं, कोई अगर दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में, और वो भी मैं आपको बता दूं जिसमें 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से, जो भी पेपर हुआ था ना वहाँ से 10 क्वेश्चन, और साथ में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से, है ना। तो आप सभी दोस्त क्या करेंगे, क्लास को ज्वाइन कर लिया करना डेली, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब सभी दोस्त कर लेंगे। तो इसका भी जवाब आपका बिल्कुल राइट आया था, छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए, है ना। छत्तीसगढ़ आपका सही आया था। देखो असम से याद रखना भैया, बिहू पूछ लिया जाता है। बिहू जो है असम से पूछ लिया जाता है। पश्चिम बंगाल से गंगा सागर मेला पूछ लिया जाता है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, गंगा सागर मेला अगर पूछा जाएगा तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा पूछा जाएगा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मुझे देखो बहुत अच्छे से मेमोरी ना बहुत कर रही है। मुझे अभी भी याद है कि किसी दोस्त ने हाइड्रोजनीकरण बताया था, है ना, और एक दोस्त ने तुरंत किडवन बताया था, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल किडवन जिसने भी बताया था राइट आंसर हो गया था। और जो हाइड्रोजनीकरण है ना, वो आप याद रखना, जो वनस्पति तेल होते हैं ना, वनस्पति तेल से घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। और देखो ये विखंडन है ना, तो देखो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है ना, और नाभिकीय संलयन पर सूर्य कार्य करता है, और साथ में आप याद रखना हाइड्रोजन बम कार्य करता है, ठीक है ना। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और मुझे लगता था कि पता है, मैं यही सोचता रहता था क्लास में कि कहीं क्लास बंद ना हो जाए, बीच में बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, और मैं जो आपको बताने के लिए सोच के आता था वो सब बता नहीं पाता था, है ना। क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता था आपके साथ में। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भैया इनमें से आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना, दोस्तों ने माजुली को किया था, सुंदरवन को किया था, और बोर्निया को किसी ने भी टिक नहीं किया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और ये इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप है ना, इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप है। अगर नदी द्वीप आपसे पूछा जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली है, और सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर सुंदरवन डेल्टा पूछा जाएगा तो वो भी याद रखोगे कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। आप अगर नोट कर रहे होंगे तो सारे पॉइंट आपके मिलते जुलते और साथ में चलेंगे। और यहाँ पे देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। तो देखो आप लोग कमेंट में सभी का जवाब करना, जैसे आप अभी यहाँ पे सीन हो रहे थे ना सभी के कमेंट जब लाइव क्लास में, तो उसी तरीके से आप सभी को यही समझ के चलना है कि ये भी लाइव क्लास है, और भैया हमारे कमेंट जरूर देखेंगे। और आपको पता है मैं कमेंट भूलता नहीं हूँ, जिसका भी देख लेता हूँ कि हाँ इसने क्या आंसर करा है, तो दोस्त भूलता नहीं हूँ, इसलिए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सभी के आंसर। और यहाँ पे देखो डी गुकेश मैंने बताया था, गुकेश डोमा राजू, है ना, ऑप्शन ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये आप याद रखना। और इसका जो आयोजन था वो मैंने कहाँ बताया था आपको, तो वो बताया था सिंगापुर में। कहाँ बताया था, सिंगापुर में बताया था। और इनकी उम्र जो थी वो 18 वर्ष, है ना, 18 वर्ष की उम्र में सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं,
ठीक है ना, डी ओकेश। तो आप याद रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। शायद इसी क्वेश्चन पे थे और क्लास चलते चलते एकदम से बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका जो राइट आंसर है, कुछ दोस्त राष्ट्रपति जी को भी टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी जी को विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, ऐसे आप याद रखना। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताओ, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है। आज के प्रश्न ना कुछ हटके हैं, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पेपर के अंदर। जैसे कि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट कराया कि भैया एसआई के पेपर में आपके खूब क्वेश्चन आए। तो बिल्कुल दोस्त, हाँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ में तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको जीएस से टेंशन नहीं लेना है ना, आपका निकल जाएगा। बस क्या है ना, क्वेश्चनों को लिखते रहना और रिवीजन करते रहना। देखो यहाँ पे सही जवाब आपका लोकसभा अध्यक्ष जी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष जी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी, श्री दादा भाई नौरोजी जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो बताओ भैया, यहाँ पे भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दोस्त प्रधानमंत्री जी के साथ में जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो प्रश्न है पूछा गया है कि हाल ही में यस बैंक के नए कर्मचारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, मनीष जैन जो है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है आपका। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बताइए, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखो ये पता होना चाहिए, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, अरब सागर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये केरल के तटीय शहर कोच्चि से, है ना, कोच्चि से लगभग 500 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर, पन्ना अरब सागर में स्थित है। ये आधा ना है, ठीक है ना। तो पन्ना अरब सागर में स्थित है, ऐसे आप याद रखेंगे, नोट कर लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1959 में। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर, किस राज्य में। तो याद रखना भैया, राजस्थान के गांव था नागौर, है ना। कौन सा गांव था, नागौर गांव था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लेंगे प्रश्न को। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे होना चाहिए कर्नाटक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका कर्नाटक जो है वो क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक ILT विकसित किया है। देखो ये प्रश्न आपका करंट अफेयर से संबंधित है,
ठीक है ना। 2024 करंट अफेयर से आपका प्रश्न संबंधित है और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना भैया, DRDO ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसने पता है, मैं आपको बताऊं, 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर गोले दागे हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रखना भैया, कितना, 4200 मीटर, ठीक है ना, 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर गोले दागे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो, इसे किसने विकसित किया है, तो DRDO यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। कौन सा, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा औरंगाबाद ऑप्शन सी, है ना। इसे बोलते हो ताजमहल की गंदी नकल, है ना, कॉपी। तो ऐसे आप याद रखना। तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, टाइटन निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उपग्रह का है। तो बताओ भैया, जो टाइटन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उपग्रह का है, किसका, शनि का, बृहस्पति का, बुध का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना भैया, शनि का हो जाएगा, है ना। तो शनि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है ना। आपको कई बार मैंने बताया है, इसका कलर जो है वो पीला है ना। ये सूर्य की परिक्रमा कितना 12 वर्ष में कर लेता है। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे छोटा, सबसे पास में सूर्य के वो बुध है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये भी 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, मात्र 88 दिनों में, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन सी, बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए, आपने कमेंट कर दिया होगा, है ना, ईमानदारी से कमेंट करना दोस्त। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सोन नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और देखो एक चीज़ याद रखना, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो भैया मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में आपका बाण सागर परियोजना स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो चंबल नदी दे रखा है, चंबल पे एक तो याद रखना आप जवाहर सागर परियोजना, है ना, जवाहर सागर परियोजना याद रखना। और दूसरा राणा प्रताप सागर, है ना, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है, चंबल नदी पर स्थित है। तो बिल्कुल, और यहाँ पे सही जवाब आपका सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय, पहली जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। भारतीय नहीं, पहली महिला क्रिकेटर पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। ये आपका देखो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है दोस्त। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्मृति मंधावा, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हरमनप्रीत कौर जो है, ये आप याद रखना, ये टेस्ट और वनडे में महिला क्रिकेट टीम है उसके कप्तान होती हैं, है ना, कप्तान। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और ये हैं उप कप्तान, ये कौन है, उप कप्तान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मानसी जोशी जो है ये भी इंडिया टीम से संबंधित हैं और ये इंडिया टीम में गेंदबाज हैं। कौन है, गेंदबाज हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था। देखो राज्य पूछा है ना, राज्य पूछा है। वैसे तो आप याद रखना भैया बेंगलुरु को बोलते हैं ना, लेकिन राज्य पूछा है तो भैया कर्नाटक हो जाएगा, है ना। क्योंकि कर्नाटक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और राज्य पूछा है। और देखो उत्तर प्रदेश को क्या बोलते हो, चीनी का कटोरा बोलते हो क्या, बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं सही बता रहा हूँ या गलत, है ना। और देखो मध्य प्रदेश को याद रखना, सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, है ना। इसे एक नाम से और जाना जाता है, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा दाल पैदा होती है ना, सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है। तो ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा जंगल हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है।
बताइए। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह क्या है। अगर कुछ कठिन क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको क्या होता है ज़्यादातर इसके मार देते हैं, है ना, कहते हैं अरे इसमें तुक्का लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त तुक्का नहीं लगाना है, नोट करो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। तो आप बताओ भैया, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है हाल ही में। तो मतलब ये करंट से संबंधित आपका प्रश्न है ना। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि प्रवीण तावे, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को, है ना, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। और हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। किसकी, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए था। मतलब 42.195 किलोमीटर या फिर 26 मील और 385 गज, है ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे ए और बी दोनों को आप कर देंगे टिक, जो कि आपका राइट आंसर हो गया, है ना। गज में अगर पूछा जाएगा, मील और गज में, तो आप याद रखेंगे 26 मील और 285 गज, है ना। और अगर वैसे किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 42.195 किलोमीटर। तो ऐसे आप याद रखना, ये मीटर में है और ये अब 42 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से वेलिंगटन कप संबंधित है। ये ना, ये मैंने प्रश्न आपको कई बार बताया है ना। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे डाउट क्या होता है, एक वेलिंगटन कप होता है और एक ट्रॉफी पूछी जाती है ना, एक ट्रॉफी पूछ ली जाती है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो कप होता है वो घुड़दौड़ से संबंधित है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया प्रश्न का जवाब। लेकिन अगर ट्रॉफी पूछ लेगा तो नौकायन से संबंधित है, नौका दौड़ से। तो नौका दौड़ से संबंधित है क्या, ट्रॉफी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसका जवाब करके आ जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैंने क्लास के अंदर एक बार भी नहीं कहा, सिर्फ एक बार आपसे कहता हूँ, जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ में जुड़े हैं और जो भी मेरे पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार आप लाइक वाला बटन दबाएंगे और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और अगर बाकी में मेरी हेल्प करना चाहते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ना काफ़ी दिनों से कि मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अगर आप मेरी वाकई में हेल्प करना चाहते हो तो बस इतनी हेल्प करना यार, कि क्लास को ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल की लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना कि भाई सब्सक्राइब कर लो यार, अपना दोस्त है। पे देखो प्रश्न दिया गया है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल मेरी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बेटा, बिल्कुल जहांगीर। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो भैया, इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो वो भी याद रखना बेटा, 1605 से लेके 1627 तक, है ना। 1605 से लेके 1627 तक। पे देखो दिया गया है कि महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन बैसड़ब जन तो तैने कहिए, जो पीर न जाने पराई रे, है ना, ऐसे था। तो यहाँ पे बिल्कुल बैसड़ब जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ऑप्शन सी नरसिंह मेहता जी को टिक करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, किस सिख गुरु ने श्री गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। बताओ देखो, किस सिख गुरु ने श्री गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा।
देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएंगे श्री गुरु अंगद देव जी, है ना। ऑप्शन ए श्री गुरु अंगद जी या देव जी लिखा हुआ आपको पूरा मिले तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पता है सिख धर्म में दूसरे गुरु हुए थे, है ना। प्रथम जो थे वो आपके गुरु नानक जी थे, दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए थे, और श्री गुरु अमरदास जी से आप याद रखना ये सिख धर्म में तीसरे गुरु हुए थे, है ना। और श्री गुरु रामदास जी ये आप याद रखना ये सिख धर्म में चौथे गुरु हुए थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न तो देखो करंट अफेयर से संबंधित है, हाल ही की बात है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। और आप इसका जवाब करो, तब तक मैं आपको बता दूं कि दोस्त कहते हैं ना कि आत्मसम्मान को सदैव ऊपर रखिए, भले सामने मौत ही क्यों ना हो, है ना। तो वाकई में दोस्त कभी आत्मसम्मान को मत गिरने देना। और देखो मैं आपको बता दूं, आपको चाहे सरकारी नौकरी लेनी हो या बड़ा आदमी बनना हो, है ना, जीवन में चाहे आपको बिजनेस करना हो या सरकारी नौकरी लेनी हो, सबके लिए मंत्र एक ही है। और वो मंत्र ये है कि आपका किसी बड़े घर से होना ज़रूरी नहीं है, आपका किसी बड़े शहर से होना ज़रूरी नहीं है, आपका किसी बड़े परिवार से होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होना, सिर्फ एक चीज़, वो पता क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, वो है कॉन्फिडेंस। आपको अगर भरोसा है खुद पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो जब कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है ना। तो ध्यान रखना दोस्त। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आप क्या बताएंगे, संजय मल्होत्रा जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो बताओ 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। इस युद्ध का नाम भी आपको मैंने कई बार बताया है, प्लासी का युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध है भैया, ये प्लासी का युद्ध है। इसमें एक तरफ सिराजुद्दौला था और ये बंगाल का नवाब था, है ना, और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव था। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। और दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, राजा राम मोहन राय जी, जो कि यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। बताइए, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। और यहाँ पे ऑप्शन सी 11 अप्रैल 1936 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा एनी बेसेंट जी, है ना। एनी बेसेंट जी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कब बनी थी, 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। चलो आज ही आपको ना मैं एक HW देता हूँ, और जो भी दोस्त मेरे साथ में प्रॉपर जुड़े हुए हैं वो इस प्रश्न का जवाब आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या बताएंगे। ये आज आपके लिए HW है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है ना। तो बिल्कुल दोस्त परों को खोलना पड़ेगा और आसमान को नापना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत, उसके लिए त्याग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और मुझे पता है आप लोग इस टाइम कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी, देखो यार, मैं भी ना वर्दी का बहुत ज़्यादा दीवाना, और मैं भी इसी तरीके से, मुझे रात को नींद नहीं आती है कि मुझे बस एक ही है कि मुझे वर्दी चाहिए, और उसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए जितना भी पढ़े।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सफलता से मतलब है, सफल होने से मतलब है। मतलब जो मेरा सपना है उसे सफल करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मत लगाया करो, हालाँकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूँगा। क्योंकि ये पता है इनका, मैं आपको बताऊँ, देखो इनसे एक चीज़ बताता हूँ, सीखो कि जिनका राज ना वहाँ से वहाँ तक चलता था कि अगर यहाँ पे रात है तो यहाँ दिन होता था। समझ रहे हो ना? इनका राज यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन आज की डेट में इनके कपड़े जो हैं हमारे भारत के बैंड बाजा वाले पहनते हैं, है ना? इनके वायसराय लोगों के जो कपड़े हैं वो कौन पहनते हैं? हमारे भारत के बैंड बाजा वाले। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इन अंग्रेज़ों ने ना वाक़ई में भारत में ना पूरा लूट ले गए, है ना? और कहते हैं कि मैंने सुना है बुजुर्गों को कहते हुए कि जब ये रोड से निकला करते थे, तो अगर कोई बच्चा इनकलाब ज़िंदाबाद बोल देता, है ना? भारत माता की जय बोल देता, तो उसे पकड़ के ऐसे उछाल दिया करते थे, नीचे एक सैनिक भाला लगा देता था, उस वो उसमें भाला घुस जाता था, मतलब पार हो जाता बच्चे का, है ना? तो ऐसे मतलब इतना अत्याचार किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में जॉन महाना किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? देखो ये आपका ना करंट से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में जो नियुक्तियाँ होती हैं, हाल ही में जो नए-नए पद पे बैठते हैं, है ना? चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनते हैं और जो निधन होते हैं, वो सब आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। पेपर में दोस्त पूछ लिया जाएगा और यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी घाना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्त और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से संविधान की तृतीय अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तो आप यहाँ पे क्या बताएँगे? देखो वो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी शपथ दिया है, तो आप याद रखना शपथ और प्रतिज्ञान जो है उससे आपका संबंधित है ना? और संघ एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है ये फर्स्ट में दिया गया है, वेतन और पेंशन भत्ते जो हैं ये 2 में दिए गए हैं और ये 3 में आपका शपथ है। सॉरी, तो ये आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो देखो इमरजेंसी तो आपको पता ही है ना? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आपका जो राइट आंसर है वो 356 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल 360 में आ जाएगा, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा है। इमरजेंसी जो आपकी है मतलब जब देश को बाहरी हमलों से खतरा होता है तो अभी तक 3 बार लग चुका है ना? तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बोला ना आज के क्वेश्चन ना कुछ अलग हैं आपके लिए और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा लोकसभा। ये मैं क्लास लेके आया था आपको लाइव कराने के लिए, लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना कि जब प्रकृति आपका परीक्षा लेती है तो हर तरीके से तोड़ती है ना? मैं 5G फ़ोन लेके आया कि भैया 5G फ़ोन से सही होगा, सही चलेगा सब, लेकिन पता लगा कि भैया इसमें भी कोई दिक्कत रहेगी, है ना? तो समय पे ही सब हो पाता है और लेकिन कोशिश हमेशा करनी चाहिए, है ना? और यहाँ पे देखो दिया है विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकते हैं। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकते हैं, भैया कौन? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या लोकसभा अध्यक्ष जी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना राष्ट्रपति जी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए 143 143 जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना? तो इसके तहत ले सकते हैं सलाह, तो आप याद रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएँगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष जी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और देखो जो भी मेरे साथ आज नए दोस्त जुड़े हैं वो एक बार लाइव क्लास में भी जुड़े हुए थे, मैंने देखा था, लेकिन दोस्त क्लास पूरा नहीं चल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप इस क्लास को जॉइन कर लो और क्लास को ना एक बार लाइक वाला बटन दबा के अपनी प्रेजेंटी जो है मौजूदगी ज़रूर एक बार दर्ज करा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ में ना थोड़ा-सा शेयर कर देना, क्योंकि उससे ना मेरी हेल्प हो जाएगी दोस्त, है ना? और बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अपना जो फीडबैक है एक बार क्लास में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।